प्लास्टिक वर्तमान में ग्लोबल इकोनॉमी का, ग्लोबल पैकेजिंग का, ग्लोबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक जान है। और वर्तमान में स्थिति ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलप कंट्री की तुलना में ज़्यादा प्लास्टिक पैदा कर रही हैं, और ज़्यादातर वो एशिया में है और ऑयल प्रोड्यूसिंग भी हैं। और ये भी सच है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया के समुद्र में, दुनिया के नदी नालों में, दुनिया के नेचुरल रिसोर्स प्लेसेस में प्लास्टिक का डिपॉजिट, इसके वेस्ट का डिपॉजिट कई गुना बढ़ गया है। और एक ऐसा एस्टिमेट है कि आने से 25-30 सालों में समुद्र में फिशेस कम और प्लास्टिक की मात्रा, माइक्रो प्लास्टिक्स ज़्यादा होंगे, और वो मानव के हैज़ार्ड, स्वास्थ्य पर हैज़ार्ड करेंगे, और साथ ही साथ इकोसिस्टम को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज करेंगे। इन सब कारणों को देखते हुए इंटर गवर्नमेंटल पैनल 5th बुसान में दिसंबर के माह में 2024 में एक संधि करने का प्रयास करता है। परंतु यहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, विशेषकर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ और मेजॉरिटी के बीच में, वो बड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। और जो मेजॉरिटी को लीड करते हैं वो यूरोप और अमेरिका हैं, जो कि खुद प्लास्टिक प्रोडक्शन को रिड्यूस कर चुके हैं काफ़ी हद तक। तो वो और उनके समर्थक देश ये चाहते हैं कि भाई प्लास्टिक पर प्रोडक्शन पर ही बैन लगाया जाए, ताकि अपने आप प्लास्टिक की रिडक्शन आएगी। जबकि जो डेवलपिंग कंट्री है वो रिसाइकलिंग पर फोकस करती है। हालांकि रिसाइकलिंग बहुत समय से एक फेलियर रहा है। साथ ही साथ एकदम से प्लास्टिक प्रोडक्शन में कट से जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ और जो ऑयल प्रोसेसिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, उनके रेवेन्यू पर, उनके लाइवलीहुड जनरेशन पर बुरा असर पड़ सकता है। तो इसीलिए ये कंट्रीज़ इस ट्रीटी को साइन करने से, ट्रीटी को चार्ट आउट करने से एग्री नहीं करती हैं, और इसीलिए कोई कंसेंसस बन नहीं पा रही है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए इसको छोड़ दिया गया है। अब देखना है कि क्या होता है। परंतु यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एजेंसी जो है वो इस पर कार्यरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, और सारे देश मिलकर के अपनी एक राय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो इसमें सामने आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हमें दिखाई दे रहा है कि कोई भी ऐसा देश नहीं जो कि प्लास्टिक की समस्या को नकार रहा हो, परंतु प्लास्टिक के प्रोडक्शन, प्लास्टिक के इम्पैक्ट, प्लास्टिक के प्रति जो अप्रोच है उसमें देशों में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि देश अलग अलग तरीके से प्लास्टिक से जुड़े हैं, प्लास्टिक से प्रभावित हैं, और यही हमें अब इस ट्रीटी के फेलियर में, या ट्रीटी को अभी साइन ना किए जाने के बारे में दिखाई दे रहा है। पर नंदरलेस ग्लोबल कॉन्शियसनेस जो है, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस की जो कॉन्शियसनेस है, ग्लोबल जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी के हों, क्लीनिनेस के हों, वो कहीं ना कहीं हर एक देश की पॉलिसी फार्मूलेशन पर आज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। चाहे इंडिया जैसी कंट्री ही, जिसने कि इसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का साथ दिया है, उसके भीतर ही देखें तो हमने भी अपने देश में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी, बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और कई स्मॉल स्टेप्स इंडिया भी उठा रहा है। हालांकि ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग का जो फेलियर हमें दिखा है, उसका जो स्पष्ट फेलियर दिखाई देता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि जब तक प्लास्टिक के सोर्स पर ही, प्रोडक्शन पर ही कट आउट नहीं किया जाएगा, या इसके अल्टरनेट तैयार नहीं किए जाएंगे, तब तक प्लास्टिक का जो लिटरिंग है वर्ल्ड में, प्लास्टिक का जो स्प्रेड है, उसका जो फुटप्रिंट है, उस पर पार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये बात भी एक सत्य है। और बहुत समय तक ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ या भारत जैसे देश भी इस संधि से बच नहीं सकते। कोई ना कोई अल्टरनेट तो सामने लाना पड़ेगा, या इन्हें ही इको फ्रेंडली बनाना पड़ेगा प्लास्टिक को। अन्यथा प्लास्टिक की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन जो है विकराल रूप धारण कर रही है। और ग्लोबल कॉन्शियसनेस के इस दौर में ग्लोबल सिटीजनरी जो है, ग्लोबल जो कॉन्शियसनेस है देशों के बीच में, वो अब इस पर बहुत समय तक
कर्मण्यता को स्वीकार नहीं करेगी और प्रेशर जो है इस पर एक्शन लेने का बढ़ता ही जाएगा, ऐसा अब दिख रहा है। और ये ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है कि ग्लोबलाइजेशन हमारे अंदर एज ए ग्लोबल सिटीज़न के रूप में, एज ए एक्टर इन दिस यूनिवर्स के मतलब वर्ल्ड के रूप में, मॉरल एक्टर के रूप में देशों के ऊपर और कंट्रीज़ के ऊपर और सिटीजन्स के ऊपर प्रेशर बढ़ाती है, उनकी कॉन्शियसनेस को इम्पैंज करती है, और यही कहीं ना कहीं हमें आपस में जोड़ती भी है। कन्फ्लिक्ट के बावजूद ही हमें आपस में एक रिश्ते में बांधती है। ये ग्लोबलाइजेशन की बहुत बड़ी एक देन है। धन्यवाद।